हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं दीपेश मिश्रा। अब हम लोग बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएंगे उसी के साथ रिवाइज भी कर लेंगे फार्मूले, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें दो क्वेश्चन बोला गया है। एक क्वेश्चन है आपके पास कि के की किस वैल्यू के लिए 3x माइनस में के वाई इक्वल टू 7, और दूसरा एक क्वेश्चन है 6x प्लस 10y इक्वल टू 3। ये कह रहा है कंसिस्टेंट है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या बोला है? इनकंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट होगा के की किस वैल्यू के लिए। इनकंसिस्टेंट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि पैरेलल लाइन होगी। क्या होगी? अगर कोई दो इक्वेशन होते हैं, आपके पास दो इक्वेशन हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो आपके लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गए, और ये दो लाइन फॉर्म करती हैं। ये क्या फॉर्म करती हैं? दो लाइन बन रही हैं। इन लाइन को या तो पैरेलल होंगी और इनकंसिस्टेंट होंगी। इनकंसिस्टेंट का मतलब होगा कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होना चाहिए। जब ये होना चाहिए तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से अगर देखेंगे तो a1 की वैल्यू क्या है? अगर a1 निकालो तो a1 3 है। क्या है यहाँ पे? यहाँ आप लिख सकते हैं कि a1 की वैल्यू कितनी है? 3। और b1 की वैल्यू क्या है? माइनस के। c1 की वैल्यू क्या है? 7। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी है? 6 है। और b2 की वैल्यू कितनी है? 10 है। c2 की वैल्यू जो है वो कितनी है? c2 की वैल्यू आपकी है 3। अब यहाँ वैल्यू रखिए a1 अपान a2, a1 अपान a2 दैट मीन्स 3/6 इक्वल टू b1 अपान b2 k/10 और डज नॉट इक्वल टू होगा ये c1 अपान c2। हमें k की वैल्यू यहीं से आ जाएगी, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 1 जा 10, 10 1 जा 10/2 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 5। k की वैल्यू क्या आ गई आपकी? k इज इक्वल टू 5 आपका राइट आंसर होगा, जिसके लिए ये कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि पैरेलल लाइन हो। क्या हो? इनकंसिस्टेंट का मतलब लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी, और इसके नो सोल्यूशन होंगे। ये देखिए, ये दो लाइन हो गई आपकी L1 और L2, ये एक दूसरे के पैरेलल है, कहीं कट नहीं कर रही हैं, तो इसके नो सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे? बहुत नो सोल्यूशन होंगे और इनकंसिस्टेंट होगा। और यहाँ पे के की वैल्यू आ गई। इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है? ये आपकी कंडीशन है। क्लियर है? चलिए अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, दूसरी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं कि ये तो इनकंसिस्टेंट के लिए हो गया। अगर कंसिस्टेंट होगी दैट मीन्स लाइन इंटरसेक्ट करेगी। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए आप लोग। इंटरसेक्ट करेगी लाइन, कब करेगी? जब a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा, b1 अपान b2 होगा। और तीसरी कंडीशन क्या होगी? कोइंसाइड करेगी लाइन। क्या करेगी? कोइंसाइड करेगी जब तीनों इक्वल हो जाएंगे। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये तीनों क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तब ये क्या हो गई है? लाइन कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड का मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्या होंगे? इनफाइनाइट। ये होगा इंटरसेक्ट करती है, दैट मीन्स कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट होगी तो नेचुरल सोल्यूशन आएंगे। इसके यूनिक सोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं आपके? यूनिक सोल्यूशंस। केवल सिंगल एक सोल्यूशन होगा। इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे इसके। और ये वाला आपके कंडीशन हो ही गया, ये पैरेलल की होती है। ठीक है ना। इसको आप दूसरा मान लीजिए, इसको तीसरा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंसिस्टेंट होते हैं दोनों। जिसमें सोल्यूशन आएगा वो कंसिस्टेंट, जिसमें सोल्यूशन नहीं आएगा वो इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट, और ये दोनों क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं। क्लियर हो गया ये आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बात कर लेते हैं अगले टॉपिक में, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे।
और भी क्वेश्चन इस पे बनेंगे, उसको हम लोग किया जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे वैसे करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक क्वेश्चन एपी से आ गया है, इसको रब कर देते हैं। एपी का क्वेश्चन है कि इफ nth टर्म ऑफ एपी इज, एक nth टर्म ऑफ एपी an दिया है 7n-4, 7n-4 कह रहा है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ए वाला ऑप्शन है 7 और बी ऑप्शन है आपका 7n और कह रहा है -4, अगला है 4, ये आपका ऑप्शंस हो गए। ठीक है, ए बी सी डी क्या हो गए? ऑप्शन हो गए। क्वेश्चन है इफ़ nth टर्म ऑफ ए पी 7n-4, तो पहले हम इस ए पी का अगर nth टर्म पता है हमें, ठीक है ना, तो क्या निकालेंगे? A1 निकालेंगे फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 1 - 4, दैट मीन्स हो जाएगा 7 - 4 = 3। अब A2 दूसरा टर्म, n की जगह 2 पुट करना है, 7 × 2 - 4, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये आपका 14 - 4, दैट मीन्स हो गया 10। क्या आ गया? 10। अब कॉमन डिफरेंस होता क्या है? D = A2 - A1, तो A2 की वैल्यू कितनी है? 10 - 3, दैट मीन्स 7। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए वाला ऑप्शन सही है। ए वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 7 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एपी है, सॉरी एपी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है यहाँ पे। ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/2 है। क्या है? 5/2 है। तो आपको फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। 4 sin थीटा प्लस में cos थीटा अपान में 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको पूछ रहा है। तो आपको यहाँ tan दिया है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू पूछा हुआ है क्या होगा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, कह रहा है कि 11/9 होगा कि 3/2 होगा, है ना, और आपका दिया है 9/11, 9/11 और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है आपका 4। ये आपके ऑप्शंस हो गए A B C D। अब आप बताइए क्या होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में अगर tan थीटा दिया है तो इसको हम लोग क्या करें? tan थीटा बना लें, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? डिवाइड बाई cos थीटा, तभी तो tan बनेगा ये, क्योंकि tan यहाँ दिया है। तो याद आएगा आपको 4 sin थीटा अपान cos थीटा, ऐसे करेंगे ना, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा अपान cos थीटा। ठीक है, नीचे भी देखिए 4 sin थीटा अपान में cos थीटा, इसको भी डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा अपान में cos थीटा। देखिए cos से cos कट गया और ये sin अपान cos tan होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 4 tan थीटा प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा? 4 tan थीटा माइनस 1। अब वैल्यू रख देना है हमें। क्या रखना है? वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी? 5/2, 5/2 यहाँ पुट कर दिया प्लस 1। अब नेक्स्ट देखिए, ये समझ में आया इतना। अब यहाँ भी 4 यहाँ लिखेंगे 5/2 माइनस 1, इसको सॉल्व करिए। 2 × 2 = 4 हो गया, यहाँ भी 2 × 2 = 4 हो गया, 5 × 2 = 10 प्लस 1 अपान 5 × 2 = 10 माइनस 1, तो 11/9। 11/9 आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में आपके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आई होप क्लियर हो गया होगा सबको, समझ में आ रहा है ना। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि x² + x - 1 = 0 कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे इसके। कह रहा है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन x² + x - 1 = 0 इज क्या होंगे? इरेशनल, डिस्टिंक्ट होंगे, नॉट रियल होंगे, रेशनल होंगे। तो अब ये कंडीशन हो गई, आप लोग पढ़े होंगे
कि कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है जहाँ पे आप पढ़े थे कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। a b c आर रियल नंबर हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम लोग d बोलते हैं नेचर ऑफ रूट के लिए। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट ऐसे फाइंड करते हैं। b की वैल्यू कितनी है, यहाँ अगर कंपेयर करें a की वैल्यू यहाँ 1 है और b की वैल्यू भी कितनी है 1 है और c की वैल्यू कितनी है -1 है। वैल्यू पुट करिए 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1 है। 1 माइनस और ये माइनस प्लस 4 आ गया, दैट मीन्स आ गया 5। d इक्वल टू 5 आ गया, जब तो d इज ग्रेटर देन 0। d जो है वो 0 से क्या है? ग्रेटर है। इसका मतलब क्या होता है? रूट रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, इरेशनल भी होंगे। क्या हो सकते हैं? इरेशनल भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होंगे? इरेशनल भी रूट छोड़ सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि 5 जो है वो पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे। तो इरेशनल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। कह रहा है इसमें इरेशनल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही है को। तो और भी कंडीशन इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें क्या होती हैं? अगर d इक्वल टू 0 होगा तो रूट क्या होंगे? रियल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हो गई? d लेस देन 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे? नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा इसका। ठीक है ना, इमेजिनरी रूट आएंगे जो कि हम लोग 10th के सिलेबस में नहीं है, हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये तो आ गया आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कह रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ऐसा बोला है। और इसमें फाइंड करना है आपको कि देन फाइंड द 3 tan थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। 3 tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन दे रखा है इसमें, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। 3 tan थीटा की जगह क्या रखेंगे? 30। क्या पुट कर दिया थीटा की जगह पे? 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती क्या है आपका? 1/√3। क्या होता है? 1/√3। अब यहाँ ये 3 लिखा हुआ है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर। क्लियर है इतना? √3 का स्क्वायर अपान में √3, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये केवल √3 आ गया। क्या आ गया? ओनली √3। या ऐसे भी ऑप्शन में दे रखेगा आपका कि 3/√3, ये भी आप लिख सकते हैं। और इसको और सॉल्व करना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो अगर ऑप्शन में ये दिया है तो इसको लगा देंगे, नहीं दिया है तो फिर इस टाइप का दिया रहेगा। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बहुत सिंपल है। हाँ, यहाँ पे ये है कि आपको वैल्यू याद रखना है। साइन कॉस टेन सबकी वैल्यू क्या रखना है? याद रखना है, जितने भी आपके 90 तक दिए गए हैं। आपके सिलेबस में 90 तक ही है। चलिए, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आगे भी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ट्रिग्नोमेट्री से ही है। अब यहाँ पे वैल्यू आपको रखना है और फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है कि 2 sin स्क्वायर 60 माइनस में tan स्क्वायर 30 अपान में सेक स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। बस इसमें केवल वैल्यू आपको याद हो तो आप कर सकते हैं इसको। चलिए, 2 इसकी वैल्यू क्या होगी? √3/2। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। इसका स्क्वायर कर देंगे। नीचे सेक 45 क्या होता है आपका? √2, √2 का स्क्वायर करेंगे। चलो वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 1/3। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 और नीचे √2 का स्क्वायर 2। इसको अब सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2 2 जा 4 हो गया यहाँ से। अब ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3 अपान में 2, ये 1 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे आप लोग।
इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और ये 9 हो गया, माइनस में 2, 3 3 9 और 2 1 2, यहाँ 6, ये हो जाएगा 1/2 इधर आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा आपका 9 में से 2 माइनस करोगे 7, 6 2 12, तो 7/12, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया 7/12। बात समझ में आ रही है, ये आपका आंसर हो गया 7/12। बस वैल्यू पुट किया, सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और हर एक क्वेश्चन चैप्टर वाइज ही होगा, और उससे हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।